हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। किसके पुत्र हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बाबा जी, मेरे माता पिता नहीं है। मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। अच्छा, अकेले ही हो तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं भी आश्रम में अकेला रहता हूँ। तेरे साथ रहते हुए मुझे बहुत आनंद होगा। मैं आपके आश्रम जरूर आऊंगा, लेकिन आप मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब कहना क्या चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। इसमें कोई प्रदेश से मतलब नहीं है बाबा जी। इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला ही खाता हूँ, और उसके साथ शाक भाजी दाल चावल मिठाई ये सब अलग से खाता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। अरे भंडार भरे हैं बच्चा अनाज के। तुझे जितना खाना हो उतना खाना। अनाज की कोई कमी नहीं है। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे बहुत पसंद आया। तू चल आश्रम। आप कहोगे उतना काम करूंगा बाबा जी, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे। फिर खुराक ही बढ़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तू खाना जितना खाना हो उतना। तू चल। ये हमारा आश्रम है। यहां तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। उस दिन भूखा ही रहना होता है। अच्छा, और वो महीने में कितनी बार आती है? तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। मुझसे तो ये सब नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़े ये मुझे पसंद नहीं है। अरे पर 15 दिन में एक बार तू फल भरपेट खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही चाहिए। 2.5 किलो की। पर आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या तो मुझे जाने दो। ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कलाएं सिखा दी है। मुझे रसोई बनाना आता है। अच्छा, तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहां रसोई बना के खाना खा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके खाऊंगा। आप यहाँ एकादशी करना। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान दे देना, मैं बाहर जाके खाऊंगा। आप यहाँ एकादशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूं, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। अच्छा, तो खा लेना जंगल में। ओ अढ़ैया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान, ईश्वर। मतलब भोग लगाने पे क्या वो मेरे सामने आएंगे? तो फिर ज्यादा सामान दो। तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे मन में भगवान को भोजन खिलाने की कामना करनी है। कैसी कामना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। गुरुदेव के ठाकुर, आइए और खाना खा लीजिए। स्वामी, भोजन तैयार है। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया। अरे भैया, आप कौन हैं? गुरु जी का ठाकुर हूँ। गुरुजी के ठाकुर बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते, और आप आए। बाबा जी ने मुझे ठगा और आपने भी ठगा। ठाकुर, कुछ तो मर्यादा रखो ठाकुर, तुरंत दूसरे की बनाई रसोई पर टपक पड़े। तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। खाना खाया?
क्या खाऊं? आपके ठाकुर मान मर्यादा या विवेक समझते हैं या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता। एक तो एकादशी नहीं की और ठाकुर जी को क्यों अपमान कर रहा है? तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो, तो बस कुछ नहीं, आके सीधा खाने पे टपक पड़े। मेरी बात पूरी हो उससे पहले सब निपटा गया, भुक्कड़ कहीं का। भगवान थोड़े तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। तुझे जितना लेना हो उतना ले जाना, या तो खुराक बड़ा होगा या मित्र होंगे। ठाकुर जी को अपमान क्यों कर रहा है? गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। पर जानकी, वहाँ पर 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। चलो, वो लड़का कुछ भी बोले उनकी तरफ ध्यान मत देना। और ठाकुर, ये बहन कौन? ये मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा है? पहले बोलते ना, कुछ अक्ल है कि नहीं? खाओ खाओ। इतना गुस्से में क्यों है? आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलाओ मत, और इनका परिणाम अच्छा नहीं होगा बाबा जी। पर हुआ क्या? आपको मुझे बताना तो चाहिए। ठाकुर तो आया, लेकिन वो शादीशुदा है, और वो बताना चाहिए ना। शादीशुदा है मतलब? दोनों पति पत्नी आए थे, निर्लज, और चुपचाप हंसते थे। मैं इतना गुस्सा करूं और उनको कोई लेना देना ही नहीं। दोनों खा के चले गए। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या हो रहा है? ठाकुर तेरे पास थोड़ी ना आएंगे। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया। आज मैं 12.5 किलो आटा ले जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, आज उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अरे यार, आज तो तूने कुछ बनाया ही नहीं है। हम अब से ऐसा ही होगा। आपके भैया को बोलो लकड़ियां काट के लाए, और इस पवन पुत्र को बोलो आग जलाए। आपकी पत्नी को बोलो रसोई बनाए। आप उन्हें मदद करो, और भोजन तैयार हो तब मेरी थाली अलग करके फिर अपना खा लेना। मैं वहां बैठा हूँ। अरे, तेरी बनाई हुई रसोई तो हम पिछली 4 एकादशी से खा रहे हैं, लेकिन आज हम तुझे खिलाएंगे। हनुमान, तुम लक्ष्मण को साथ ले जाकर लकड़ियां काट के ले आओ। अढ़ैया, अब आओ। पहले मेरी थाली अलग कर दो। अरे यार, तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? आप ही तो हर एकादशी के दिन आते हो। जैसे तेरे गुरु का ठाकुर मैं हूँ, वैसे मेरा भी कोई ठाकुर है। तो वो आएगा। अरे कोई नहीं आएगा, पर हमारा भी नियम तो होगा ना। तो जल्दी करो। हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर, आप पधारो। पधारो स्वामी। अब ये सब कौन होंगे? आइए प्रभु, यहाँ बैठिए। आओ अढ़ैया, बैठो। मेरा आज एकादशी का उपवास है। अरे बैठ तो सही। ठाकुर, आपने अपने लोगों को पूरी थाली भर दी और मुझे सुपारी के दाने बराबर एक टुकड़ा दिया। आज मेरी एकादशी है, आप खाओ। अरे तू चख तो सही, तेरी बनाई रसोई तो हम बेटा रोज खाते हैं, आज तो इतना तो खा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? बचाओ, बचाओ बाबा जी, बचाओ बचाओ। उठो अढ़ैया। हे असंख्य जीवों के मालिक, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मैं आपको जान नहीं पाया। नहीं अढ़ैया, तुम नेक मन से मुझे बुलाते थे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता था, और तुम्हारे सभी बंधनों को काटना मेरी जिम्मेदारी थी। जाओ, अब नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं अभी आया। उससे पहले ठाकुर आप और ठाकुर के ठाकुर आप यहाँ से कहीं गए तो आपको राम दुहाई है। मैं अब भी आया। बाबा जी, कितने सालों से ठाकुर मंदिर में विराजे हैं? 100 साल से। कभी ठाकुर ने खुद आकर भोजन खाया है? नहीं, कभी नहीं। तो आओ देखो, ठाकुर भी खा रहा है और ठाकुर का ठाकुर भी खा रहा है। मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? 5 एकादशी से तू व्रत खंडित कर रहा है। बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मौका न चुके बाबा जी, आओ और देखो। अच्छा ठीक है, चल। महान है, अरे तुम महान है। वास्तव में मुझे मेरे राम के पैर पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ।
क्योंकि तेरी इस क्रांति की वजह से मैंने अपने ठाकुर को पाया। तूने मेरे हरि को प्राप्त किया। तुम महान है, अरे तुम महान।